Hello, everybody. I am Dr. G.S. Lamba, Chief of Gastroenterology and Hepatology at Shri Balaji Action Medical Institute and Action Cancer Hospital, Delhi. On the occasion of this World Hepatitis Day, I wish you all a very healthy liver. Now, as you all know, hepatitis B and C liver की दो वायरसें हैं जो लिवर को इन्फेक्ट करती हैं और लिवर को डैमेज करती हैं. ये वायरस जो है ब्लड से आती हैं और ब्लड से आके ये आपके एक पेशेंट के लिवर में चली जाती हैं और धीरे धीरे लिवर को वहाँ पे वो डैमेज करती हैं. और एक स्टेज ऐसी आती है जब लिवर जो है इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है, परमानेंटली डैमेज हो जाता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं. और जब ऐसी स्टेज आती है तो ऑब्वियसली लिवर के फंक्शन जो है इम्पेयर हो जाते हैं, उससे बाकी बॉडी के भी फंक्शंस जो है इम्पेयर हो जाते हैं. पेशेंट को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और ज़्यादा दिन फिर पेशेंट इस कंडीशन के साथ सर्वाइव नहीं कर पाता. तो ये हेपेटाइटिस बी एंड सी जो इन्फेक्शन है ये इस सीरियस कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट कर सकती हैं, इसलिए ये सीरियस बीमारी हैं और ये कुछ रेयर भी नहीं है ये बीमारियां. If we look worldwide, then around 300 million people in the world are infected with hepatitis B and C. And if we come to India, तो इंडिया में भी about हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के करीब 4 करोड़ लोग हैं और हेपेटाइटिस सी के करीब 1.25 करोड़ लोग हैं जो हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड है. सो बीमारी काफी कॉमन है और बीमारी सीरियस भी है. बट फॉर्चुनेटली द गुड पॉइंट इज कि इसके लिए हमारे पास बहुत ही इफेक्टिव दवाइयां हैं. आज की डेट में ये बीमारियां जो टोटली लाइलाज समझी जाती थी, आज की डेट में ये पूरी तरह से ट्रीटेबल है. हेपेटाइटिस बी की हमारे पास इफेक्टिव दवाई है जो वायरस को पूरी तरह सप्रेस रखती है और हेपेटाइटिस सी के लिए भी तो दवाइयां हैं जो 3 महीने में इसको पूरी तरह से जड़ से ही खत्म कर देती है. सो दवाइयां हमारे पास हैं, बट द मेन थिंग इज दैट वी हैव टू डायग्नोज द प्रॉब्लम अर्ली ट्रीटमेंट करनी है, इससे पहले कि लिवर जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाए. जो इस बारी का वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है उसका हमारा जो थीम है वो है फाइंड द मिसिंग मिलियंस. दैट मीन्स दुनिया में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिनको ये इन्फेक्शन है बट उनको पता नहीं है कि उनको ये इन्फेक्शन है, और बिकॉज उनको पता नहीं है वो टाइम पे अपने आप को डायग्नोज उनका नहीं हो पाता है. दैट्स व्हाई वो उनको बाद में जब लिवर पूरा खराब हो जाता है तब जाके उनको पता चलता है और उनको हम ज्यादा फायदा नहीं बन सकते. तो अगर हम इन लोगों को आइडेंटिफाई करें और इनको जल्दी पकड़े और जल्दी ट्रीट करें तो फिर हम इस बीमारी से जीत हासिल कर सकते हैं. अब ये है कि ये प्रॉब्लम है क्यों नहीं डायग्नोज हो पाते पेशेंट्स. वो इसलिए क्योंकि अर्ली स्टेजेस में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते और लिवर डैमेज होता रहता है, कोई सिम्टम्स नहीं होते. और जब सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं तो बहुत ही वेग और बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, जैसे कि थकावट होना, स्टेमिना नहीं है, राइट साइड चेस्ट के नीचे लिवर की साइड पे थोड़ा पेन होना. दीज आर ऑल वेरी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स. लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, इग्नोर करते हैं इन सिम्टम्स को और लिवर और खराब होता रहता है. और जब तक एक्चुअल सिम्टम्स जब आते हैं, जैसे कि जॉन्डिस है, पैरों पे सूजन आ गई, पेट में पानी भर गया या ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो रही हैं, तो उस समय तक लिवर इतना ज्यादा एडवांस जो खराब हो जाता है कि फिर हम उसका कुछ ज्यादा कर नहीं सकते. सो द की थिंग इज टू डायग्नोज अर्ली एंड ट्रीट अर्ली. सो डायग्नोज होने के लिए क्या फिर मेथड्स हैं. आजकल बहुत से लोग जो है वो रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हैं. तो रूटीन हेल्थ चेकअप में बहुत से लोगों का हेपेटाइटिस बी एंड सी पकड़ा जाता है. जो भी पेशेंट सर्जरी के लिए जाता है हॉस्पिटल्स में उनका बी एंड सी स्क्रीनिंग होती है, वहाँ पे पकड़े जाते हैं. जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो उसका ये टेस्ट होता है डिलीवरी से पहले, तो उसमें ये पकड़े जाते हैं पेशेंट्स. जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाता है वहाँ पे ये पकड़े जाते हैं. सो ऐसे इन चीज़ों से वो आपको ये पेशेंट्स जो पकड़े जाते हैं. बट जो पेशेंट्स इन ऐसे इनकाउंटर्स जिनके साथ नहीं होते, उनका फिर एक ही तरीका है कि वो वॉलंटली अपने आप को टेस्ट कराएं और अपने अगर उनको कोई सिम्टम्स हैं या नहीं भी है तो अपने आप को टेस्ट कराएं, पता लगाएं कि उनको हेपेटाइटिस बी एंड सी है और फिर उसको ट्रीटमेंट की तरफ लें. कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी एंड सी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनको हमें स्पेशली टारगेट करना है कि उनको तो ज़रूरी कराना चाहिए. और ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो है जैसे कि जो पेशेंट जिसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, कोई ऐसी बीमारी है, ल्यूकीमिया है, थैलेसीमिया है, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उनको हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है. जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं उनमें ये काफ़ी कॉमन है बी एंड सी. जो पर्सन्स आईवी ड्रग अब्यूजर्स हैं उनमें ये काफ़ी कॉमन है. जो लोग सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते या कमर्शियल सेक्सुअल वर्कर्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, उनमें जरूर टेस्ट होनी चाहिए. और वो लोग जिनकी फैमिली में कोई ना कोई हेपेटाइटिस बी एंड सी का पेशेंट उनमें भी इंसिडेंस आए हैं तो उनको भी टेस्ट जो है अपने आप को जरूर कराना चाहिए.
उसके अलावा हर कंट्री में कुछ ऐसे पॉकेट्स एरियाज हैं जहाँ इस बीमारी की प्रेवलेंस ज़्यादा है, उन एरिया में तो सबको ही टेस्ट करना चाहिए। हमारे कंट्री में भी ऐसे एरियाज हैं जब बहुत ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस है, और अगर अर्ली हमने उनको टेस्ट करते हैं तो फिर उनकी ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। तो इसलिए टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है इसमें, और जितना जल्दी टेस्ट करेंगे उतना जल्दी लोगों को पकड़ेंगे, उतना जल्दी इफेक्टिवली हम लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। तो आज इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे आप हेपेटाइटिस बी एंड सी से आप अपने आप को सेफ रख पाएँ, इसके लिए कुछ छोटी सी 5-7 बातें हैं जो आप टेक होम मैसेज की तरह ले सकते हैं। एक, लिवर को हेपेटाइटिस बी एंड सी से सेफ रखने के लिए सबसे पहले तो अगर आपको कभी भी इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़े तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस और नीडल्स का ही प्रयोग करें। अगर आपको कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक रिकग्नाइज्ड प्रॉपर ब्लड बैंक से, जहाँ पे टेस्टेड ब्लड होता है, वहीं से ही लेना है। People who are in unsafe sexual practices should improve that thing, and they should only take part in safe sexual practices. उसके अलावा ड्रग अब्यूज जैसी चीजों से हमें दूर रहना है। आजकल एक और चीज बड़ी प्रेवलेंट है, वो है टैटूज या बॉडी आर्ट। इन चीजों को भी जब लोग कराते हैं तो उनको श्योर होना है कि वो उस चीज में सब स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स और नीडल्स यूज हुई हैं, तो इससे। एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल चीज की यूज की चीजें जैसे रेजर्स हैं या ब्लेड्स, शेविंग ब्लेड्स हैं या टूथब्रश हैं, ये कभी किसी से शेयर नहीं करने। और लास्टली, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट हमारे पास बहुत ही इफेक्टिव एंड चीप वैक्सीन है, सो वी शुड टेक दैट, एवरीबडी शुड टेक दैट वैक्सीन एंड सेव हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम दिस deadly disease. So if we follow these things, I think our liver is safe from hepatitis B and we'll remain healthy. And so with this message, I wish you all healthy liver and a healthy life. Thank you.